गुड मॉर्निंग सबको, प्रेज द लॉर्ड। और हमें आशा है कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और हम आपके लिए लगातार दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु से कि आप सब लोग स्वस्थ रहें और लगातार प्रभु के अनुग्रह में आप लोग बढ़ते जाएं। तो आज मुझे एक बार फिर से बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है कि प्रभु का वचन आपके साथ बांटने का मुझे मौका मिला है। आई फील वेरी ऑनर्ड टू शेयर द वर्ड ऑफ गॉड with you all, and I pray and I wish that this word will bless all of us this morning. मुझे आशा है कि आज परमेश्वर हमसे बातें करेंगे और अगर मैं यहाँ पे खड़ी भी हूँ तो ये सिर्फ प्रभु का अनुग्रह है और मैं चाहती हूँ कि परमेश्वर आज हमसे इन वचनों के द्वारा जो आज हम लाने जा रहे हैं हम सबसे आज बातें करें और हम सब लोग आशीषित होंगे। आइए हम लोग अपनी बाइबल को खोलेंगे इस समय मत्ती अध्याय 13 उसका 31 पद और 32 पद को पढ़ेंगे। लेट्स ओपन योर बाइबल टू गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 31 एंड 32। यहाँ पे लिखा है, हिंदी में मैं पढ़ रही हूँ। उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य राई के दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बोया। वह सब बीजों से छोटा तो होता है, पर जब बढ़ जाता है तब साग पात से बड़ा हो जाता है और एक पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। So this is a parable that Jesus used to teach his disciples and all the crowd that was following Jesus. यीशु मसीह ने इस पैराबल को, इस दृष्टांत को यूज किया, इस्तेमाल किया कि जो लोग यीशु मसीह के पीछे चल रहे थे और खासकर यीशु मसीह के चेलों को हमेशा ही दृष्टांतों से यीशु मसीह ने शिक्षा दी। दृष्टांत क्या होता है? दृष्टांत का मतलब होता है अर्थली स्टोरीज विद हेवनली मीनिंग्स। दृष्टांत का मतलब होता है कि पृथ्वी की कहानियां होती हैं, जैसे कि यहाँ पे भी यीशु मसीह ने एक राई के दाने का जिक्र किया है और यीशु मसीह ने इसे यूज किया है। इसका मतलब इसके पीछे कोई सीक्रेट छुपा हुआ है इस राई के दाने के पीछे। तो आज हम उसके बारे में देखेंगे। राई का जो दाना होता है, ये मैं लेकर आई हूँ, राई का दाना है, मस्टर्ड सीड लेकर आई हूँ मैं आज यहाँ पर। और आप देखते हैं कि दिस इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड टाइनिएस्ट सीड फ्रॉम द अदर हर्ब्स एंड प्लांट्स। हम देखते हैं कि ये जो सीड है ना, ये बाकी सारे जो बीज होते हैं ये भी एक सबसे छोटा, यानी इससे भी कोई छोटा होता होगा जरूर। आई थिंक दिस इज अ टाइनिएस्ट सीड आई एम हैविंग इन माय हैंड। अभी आप देख सकते हैं ये मेरी फिंगर में एकदम छुप गया है। इवन यू कैन नॉट सी इट, दिस सीड इज सो स्मॉल, आप देख भी नहीं पा रहे होंगे। आई थिंक मैं भी इसे देखना मुश्किल है। इफ आई थ्रो दिस सीड ऑन द ग्राउंड, अगर मैं अभी इसे गिराती हूँ, मैंने गिरा दिया इस सीड को और मैं इसे ढूंढ नहीं पाऊंगी। आई एम अनेबल टू सी दिस सीड। और अगर आप भी घर पर ट्राई करेंगे, आप मस्टर्ड सीड को ले और उसे गिराएं धरती पर, अपने घर की जमीन पर, तो आई डोंट थिंक यू विल फाइंड इट। आई कैन नॉट सी दिस सीड एनीमोर। मुझे नहीं दिखाई दे रहा कि वो सीड कहाँ पे गिरा है। बट जीसस हैड in his mind a very special purpose behind sharing this parable। यीशु मसीह के मन में और उनके दिमाग में कोई खास चीज उस समय थी कि उन्होंने पैराबल को यूज किया और राई के दाने का इस्तेमाल किया उन्होंने। राई का दाना जो होता है ना, ये बहुत छोटा होता है, बट व्हेन इट इज प्लांटेड, जब इसे बोया जाता है तो इट बिकम्स इसका जो हाइट हो जाता है 9-10 फीट से भी ऊपर होता है ये प्लांट। मैंने तो पर्सनली कभी ऐसा देखा नहीं है, मस्टर्ड सीड मैंने नहीं देखा, बट आई एम यूजिंग दिस सीड इन माई किचन। किचन में तो हम महिलाएं हैं तो हम अक्सर ज्यादा यूज करती हैं इसका, बहुत सारी करीज में भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मैंने खुद तो देखा नहीं है, बट आई स्टडीड अबाउट दिस मस्टर्ड सीड की ये सीड बहुत छोटा होता है। इट इज प्लांटेड, ये 9-10 फीट से भी ज्यादा ऊंचा हो जाता है। और बाइबल में लिखा है कि ये इसके ऊपर ये इतना बड़ा हो जाता है कि बर्ड्स ऑफ द एयर, जो आकाश के पक्षी भी होते हैं, इसके ऊपर आकर के वो बसेरा करते हैं और उसके ऊपर एक नेस्ट बनाते हैं। तो परमेश्वर यीशु मसीह को भी कितना मतलब उनका ध्यान था इस दुनिया की चीजों में, छोटी छोटी बातों को भी यीशु मसीह यूज करते हैं और हमें सिखाने के लिए। हम देखते हैं कि गॉड लव्स टू यूज स्मॉल थिंग्स। परमेश्वर को छोटी छोटी चीजें इस्तेमाल करने में मजा आता है, जैसे कि हम कई इंसिडेंट्स बाइबल में देखते हैं व्हेन गॉड यूज्ड स्मॉल थिंग्स फॉर द बिगर पर्पस। So this is the title of my message today, small things
फॉर बिग पर्पसेस, छोटी बातें जिसका यूज होता है बड़े उद्देश्यों के लिए। सो आई होप कि परमेश्वर हमसे इन वचनों के द्वारा बातें करें। हम देखते हैं बाइबल में परमेश्वर ने बर्ड को इस्तेमाल किया है किसी को सिखाने के लिए, किसी छोटे बच्चे का टिफिन इस्तेमाल किया है, 2 मछलियाँ 5 रोटियों का इस्तेमाल किया है और 2 कॉइन्स का इस्तेमाल किया है। हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ों का, कप ऑफ वाटर का भी इस्तेमाल किया है, छोटे से पानी के गिलास का भी यीशु मसीह ने उदाहरण देकर हमें सिखाया है। और भी हम देखते हैं कि स्टार जो तारा है उसका भी दृष्टांत दिया है, या उसकी भी घटना है बाइबल में पढ़ते हैं कि किस तरह से ये छोटी छोटी चीज़ों का उद्देश्य बड़ी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। सो आई एम टेलिंग यू, गॉड लव्स टू यूज स्मॉल थिंग्स। सो इसका मतलब ये है कि हमारे लिए भी आशा है, परमेश्वर हमें भी इस्तेमाल कर सकता है। हालेलुया। डू यू बिलीव दैट कि परमेश्वर हम जैसे लोगों को भी इस्तेमाल कर सकता है अपनी महिमा के लिए? तो आइए हम लोग इस समय दुआ करें और हम आज के संदेश को में आगे बढ़ेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस वचन के लिए। परमेश्वर, इसे आपके हाथों में सौंपते हैं। आज आप हम सबसे बातें करें और जो इंसाइट, जो सत्य परमेश्वर इन वचनों से आप हमें सिखाना चाहते हैं, प्रभु सत्य के लिए हमारे दिल और हमारे दिमाग को प्रभु जी आप खोल दें, ताकि हम इससे गहरी बातों को सीख सकें और प्रभु आप में बढ़ सकें। जिस तरह ये राई का दाना जब बोया जाता है तो एक बड़ा पेड़ बन जाता है और एक प्रभु बहुत सारे पक्षी आकाश के आकर इस पे बसेरा करते हैं और अपना घोंसला इस पे बनाते हैं, वैसे प्रभु हम भी इस छोटे दाने के समान जब बोए जाते हैं तो हम भी एक बड़े पेड़ बन करके और प्रभु इतने बड़े और फैलने पाए कि हमारे द्वारा भी बहुत सारे लोगों को आश्रय मिलने पाए और आपके पास लोग आने पाए। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग पढ़ेंगे वर्स 31। इसमें लिखा है कि उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य राई के दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। तो मेरा पहला पॉइंट यही है कि इससे जो सीड होता है, इट शोज रिप्रेजेंट द ग्रोथ। जो मस्ट सीड होता है, इट ऑलवेज रिप्रेजेंट द ग्रोथ। मतलब जब बीज को देखते हैं तो वी थिंक ऑफ अ बिगर प्लांट और द बिगर ट्री। हम इसके बारे में जब ट्री सीड के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में सीड ही नहीं रहता। हमारे मन में अगर एप्पल का सीड है तो हम एप्पल ट्री की कल्पना करते हैं, अगर मैंगो का सीड है तो मैंगो ट्री की कल्पना करते हैं। वैसे ही परमेश्वर भी जो सीड दिया है उसने अमेजिंगली परमेश्वर के मन में कुछ प्लान होता है कि उसके जरिए प्रभु कुछ बड़ा काम कर सकता है। तो जब सीड का मकसद क्या होता है, अगर वो सीड में फ्रूट हम देखना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज क्या करनी पड़ती है, हमें उस सीड को बोना पड़ता है। अगर आप मेरे साथ अग्री करते हैं कि सीड अगर बोया ना जाए, बरीड ना किया जाए, तो कभी वो फल नहीं ला सकता है। तो हम देखते हैं बाइबल में भी कि जो ग्रोथ इज अ प्रोसेस, जो ग्रोथ होता है उसका एक प्रोसेस होता है। किसी ने इस तरह से कहा है कि यू डू नॉट जस्ट वेक अप एंड बिकम्स अ बटरफ्लाई। किसी ने इस तरह से कहा है कि आप मतलब उठते ही एक बटरफ्लाई या तितली नहीं बन जाते हैं। हम सबको पता है कि बटरफ्लाई का लाइफ जो साइकिल होता है उसका, वो 4-5 स्टेजेस में बटा होता है। तो पहला क्या होता है, जब बटरफ्लाई बनने से सबसे पहला चीज क्या होता है, हम देखते हैं कि वो एग को ले करती है, मतलब एग होता है। एंड उसके बाद हम देखते हैं लार्वा बनता है, उसके बाद प्यूपा, एंड उसके बाद एडल्ट बटरफ्लाई के रूप में आता है और बहुत सुंदर लगता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस भी इसे कहा जाता है, जिसका मतलब ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज इन शेप। इसका मतलब ये होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि परिवर्तन, और शेप में भी बदलाव आता है। आप सीड के बारे में भी सोचें, इसे छोटा सा बोया जाता है, देन स्लोली इट स्टार्ट टू चेंज इन इट्स शेप। वो शेप बदलने लगता है सीड का और उसके बाद ये एक पेड़ बन जाता है। हम देखते हैं कि जो मुझे जब ये मैं पैराबल में पढ़ रही थी तो आई कुड रिलेट टू अ स्टोरी फ्रॉम द बाइबल ऑफ अ बर्ड। मैं बाइबल जब इस पैराबल को पढ़ रही थी तो मेरा सीधा ध्यान एक लड़के पे गया बाइबल के, और वो लड़का था, उसका जो 11 भाई थे उस लड़के के, और वो लड़का सबसे छोटा था, मतलब सेकंड लास्ट छोटा बच्चा था वो। और क्या होता है, उसके जो फादर हैं वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, और उसे एक बहुत सुंदर सा एक प्यार के रूप तोहफा देते हैं, उसे एक बहुत प्यारा सा कोट देते हैं, उसे रंग बिरंगा कोट देते हैं। और लेकिन उसके जो भाई होते हैं, 11 जो उसके भाई हैं, वो उससे बड़ी नफरत करते हैं
और बहुत ही उससे जेलस करते हैं, क्योंकि इस लड़के के अंदर एक खूबी है कि परमेश्वर इस लड़के से सपनों के द्वारा बातें करता है। और जब ये लड़का जाकर के अपने भाइयों को जब ये बातें बताता है सपनों के बारे में, तो वो लोग इससे जलते हैं, बहुत ज़्यादा जेलसी रखते हैं और इससे नफरत करते हैं, इसे हेट करते हैं, बहुत ज़्यादा घृणा करते हैं। और हम देखते हैं कि उनकी नफरत बिल्कुल छोटी सी नहीं थी, लेकिन उनकी नफरत इस हद तक बढ़ गई थी कि उन्होंने एक दिन क्या किया, उसके अगेंस्ट में प्लॉटिंग किया, उसके अगेंस्ट में विद्रोह किया और एक प्लानिंग बनाया कि जब ये हमारा भाई हमारे पास आएगा तो हम इसे क्या करेंगे, हम इसे एक गड्ढे में गिरा देंगे, क्योंकि ये अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझता है कि परमेश्वर इससे बातें करता है और हम लोगों को तुच्छ समझता है। लेकिन उन्होंने क्या किया, भाइयों ने मिल करके इस लड़के के विरुद्ध में एक प्लान बनाया। तो एक दिन ये लड़का अपने भाइयों के पास जा रहा था उनसे मिलने के लिए, तो उन्होंने क्या किया, इसके विरुद्ध में एक प्लान बनाया और इसे क्या किया, उठा करके एक गड्ढे में फेंक दिया। और हम देखते हैं कि ये लड़का उस गड्ढे में पड़ा हुआ है। और जब मैं इस पैराबल को पढ़ती हूँ तो मुझे ये लड़का एक छोटे बीज के समान दिखता है कि छोटा सा बीज है, अपने घर में सबसे छोटा है और बहुत सारे लोग इससे नफरत करते हैं। और इस छोटे से बीज को क्या किया जाता है, छोटे से लड़के को क्या किया जाता है, इस गड्ढे में डाल दिया जाता है। तो जब मैं इसे पढ़ रही थी, यूसुफ, इस लड़के का नाम मैं बता देती हूँ, इस लड़के का नाम है यूसुफ, जो बहुत ही फेमिलियर स्टोरी है बाइबल में और हम सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं इस लड़के के बारे में। एंड इट इज अ वेरी वेरी फेमिलियर फेज ऑफ द बाइबल। और हम इसे पढ़ते हैं जेनेसिस चैप्टर 37 में, उत्पत्ति अध्याय 37 में पढ़ते हैं और 50 तक इसी के बारे में उसमें जिक्र किया गया है। इसकी स्टोरी जो है काफी लंबी है, लेकिन मैं बहुत शॉर्ट में इसकी कहानी को आज आपको बताऊंगी। तो जो यूसुफ को जब उसके भाइयों ने गड्ढे में गिराया, तो इसका मतलब ये था कि उसे बोया गया, मतलब उसे सीड के समान एक बो दिया गया वहां पर। और जहाँ पे सीड का क्या एक ये होता है, उसे डर्ट में जाना पड़ता है, उसे अंधेरे में रहना पड़ता है, और जहाँ पे उसे रोशनी भी दिखाई नहीं देती। सेम थिंग हैपेंड विद जोसेफ। जोसेफ के साथ सेम चीज हुआ। जब उसे गड्ढे में गिराया गया, ही मस्ट हैव बीन कवर्ड विद डस्ट, वो हो सकता है मिट्टी में लथपथ हो गया होगा। और एक्चुअली मुझे ऐसा लिखा है बाइबल में कि उन्होंने क्या किया, उसे एक ऐसे गड्ढे में गिराया जिसमें पानी नहीं था। इसका मतलब ये था कि वो गड्ढा नहीं था, वो एक कुआं था, वो एक वेल था जिसमें पानी नहीं था, सूखा हुआ कुआं था। तो आई एम वेरी स्केर्ड ऑफ वेल्स। मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है जब भी कभी कहीं कुएं के पास जाने का मौका मिलता है, रेयरली कभी मिलता है, तो जब ऐसे उसे देखा जाए तो मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है। तो जोसेफ को कैसा लगा होगा जब उसके भाइयों ने उसे गड्ढे में फेंक दिया होगा, मतलब वो पूरी तरह से अंधकार में और होगा, अंदर अंधकार होगा और पूरा मिट्टी होगा, डस्ट होगा, जाले होंगे हर तरफ, है उसे डर लग रहा होगा। और बाइबल में लिखा है कि जब उसने बहुत विनती की अपने भाइयों से कि उसे उस गड्ढे में से निकाल लें, लेकिन उन्होंने उसकी विनती को नहीं सुना। हम देखते हैं कि फिर एक भाई ने सजेस्ट किया कि ये सही नहीं है, इसको हम निकाल लेते हैं। फिर उन्होंने देखा कि एक व्यापारियों का झुंड आ रहा है, बहुत बड़ा इश्माइली लोगों का झुंड आ रहा है, और बहुत सारे ऊंट है, बहुत सारे कीमती चीजें हैं उनके ऊंटों के ऊपर, और वो लोग यात्रा कर रहे हैं। उन्होंने प्लान किया कि इस लड़के को हम उनके हाथों में बेच दिया जाए। हम लोग यहाँ पे देखते हैं 37 चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं, 37वें अध्याय में। हाँ, यहाँ पे लिखा है 37 के साथ 27 पद में लिखा है, आओ हम उसे इश्माइलियों के हाथ बेच डालें और अपना हाथ उस पर ना उठाएं, क्योंकि वह हमारा भाई और हमारी ही हड्डी और मांस है। और उसके भाइयों ने उसकी बात मान ली। तब मिद्यानी व्यापारी उधर से होकर उनके पास पहुंचे, अतः यूसुफ के भाइयों ने उसको उस गड्ढे में से खींच के बाहर निकाला और इश्माइलियों के हाथ चांदी के 20 टुकड़ों में उसे बेच डाला। इमेजिन, इस लड़के को पहले गड्ढे में डाला गया, उसे फिर वहां से निकाला गया, एंड वो रो ही रहा होगा, वो चिल्ला ही रहा होगा कि मुझे ऐसा मेरे साथ मत कीजिए, मेरे से क्या गलती हो गई कि आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। इवन उसके खुद के भाई थे जिन्होंने उसके साथ ऐसा किया था। हेट्रेड इतनी ज्यादा बढ़ गई थी, दे वांटेड टू किल जोसेफ। हम देखते हैं आगे बढ़कर क्या होता है, 36वें पद में पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है, इस बीच मिद्यानियों ने यूसुफ को मिस्र में ले जाकर पोतीफर नामक फिरौन के एक हाकिम और अंगरक्षकों के प्रधान के हाथ बेच डाला।
तो कितनी बार जिक्र आता है यूसुफ को बेचने का? एक बार नहीं आता है। हम लोग अक्सर हम गलत फहमी में रहते हैं कि यूसुफ को शायद उसके भाइयों ने बेचा। भाइयों ने तो बेचा ही बेचा, लेकिन जिनको बेचा था उन्होंने भी आगे जाकर मिस्र में उस लड़के को एक अधिकारी के मतलब घर पे क्या कर दिया? सेल कर दिया, बेच दिया। और हम देखते हैं कि जोसेफ वाज सोल्ड फॉर 2 टाइम्स इन द बाइबल। यूसुफ को 2 बार बेचा गया। तो हम देखते हैं कि लेकिन यूसुफ he allowed himself to be in that situation। हम देखते हैं कि यूसुफ ने बहुत धीरज के साथ इस सीड के समान, इस बीज के समान वहां पे रहना, उसने समझा होगा कि यही शायद परमेश्वर की मर्जी है मेरे लिए। एंड आई बिलीव कि ये परमेश्वर की मर्जी होगी उसके लिए। तरीका उन लोगों का गलत था, बट इट वाज प्लान ऑफ गॉड टू मेक जोसेफ फ्रूटफुल इन द कमिंग ईयर्स। हम देखते हैं कि परमेश्वर की योजना थी कि यूसुफ को वो एक महान व्यक्ति बनाए और उसके द्वारा बहुत लोगों को आश्रय मिलने पाए। लेकिन यूसुफ की स्टोरी को अगर हम पढ़ते हैं तो वी कैन रिलेट टू दिस स्टोरी ऑफ, आगे मैं बताऊंगी कि किसकी स्टोरी के साथ मैच करती है ये स्टोरी इन द न्यू टेस्टामेंट। नए नियम में 20 चांदी के सिक्कों के बदले यूसुफ को सेल किया गया, उसे बेच डाला गया। तो एक छोटे हम देखते हैं कि यूसुफ का सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब था इस समय। वो गड्ढे में था एंड गड्ढे से निकालकर वो मिस्रियों के घर था, अनजान लोग थे, अनजान देश था, पता नहीं कैसा वो पोतीफर होगा। लेकिन आगे हम बाइबल में पढ़ते हैं उसके बारे में कि परमेश्वर ने उसे कैसे उसकी अगुवाई की। यूसुफ को बोया गया, यूसुफ को बोया गया। शायद हम भी अपने जीवन में ऐसे कई बार अपने जीवन में कैसे हालातों में आते हैं, हमें उस समय ऐसा लगता है कि हमें बोया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, कभी कभी हम इसे नेगेटिव तरीके से सोचते हैं कि बोया जाने का मतलब बहुत ही गलत चीज है। लेकिन अगर देखा जाए, इफ यू वांट टू बिकम फ्रूटफुल इन लाइफ, अगर आप अपने जीवन में फ्रूटफुल होना चाहते हैं, फलवंत होना चाहते हैं, तो पहला प्रोसीजर है, पहला प्रोसेस है कि द सीड नीड टू बी बरीड इन द ग्राउंड। एक जो सीड है उसे जमीन के अंदर बोया जाना जरूरी है। हो सकता है आज आपके हालात ऐसे ही हों, आपको लगता है कि मेरे जीवन में ऐसे हालात हैं, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं से रोशनी नहीं आ रही है, मैं चारों तरफ से डस्ट से घिरा हुआ हूँ और मैं चारों तरफ से अंधकार से घिरा हुआ हूँ और मुझे लगता है कि मैं एक भूमि के अंदर दबा हुआ एक बीज हूँ। हम भी फील कर सकते हैं ऐसे। कई बार हमारे जीवन में ऐसे हालात आते हैं जब हमें लगता है कि वी आर बरीड इन द ग्राउंड, हमें इस धरती के नीचे बो दिया गया है। एक तो उसे पॉजिटिवली ले। आज प्रभु हमें सिखाना चाहता है कि इफ यू आर बरीड इन द ग्राउंड फॉर सम रीजन, तो दैट मीन्स यू आर गोइंग टू बिकम अ फ्रूटफुल। आप एक फलवंत बन सकते हैं और प्रभु आपके छोटे से उस बोने के द्वारा आपको एक बड़ा चीज बना सकता है, आपके द्वारा एक बड़ी महिमा ले सकता है। हम तो यूसुफ ने अलाउ किया परमेश्वर को, वो भागा नहीं, वो भाग सकता था। लिखा है बाइबल में कि वो 17 साल का लड़का था, वो 17 इयर्स का था। और 17 इयर्स का बच्चा कोई छोटा सा नहीं, बहुत छोटा नहीं होता, टीनेजर था वो लड़का। ही कुड हैव रन फ्रॉम द ब्रदर्स, और वो भाग सकता था, मिस्र से भी भाग सकता था, बट ही डिड नॉट अलाउ हिमसेल्फ टू गो आउट ऑफ द प्लान ऑफ गॉड। उसने अपने आप को परमेश्वर की योजना से बाहर निकालने की कोशिश नहीं की। सीड भी पेशेंस रखता है जब वो अंदर भूमि के जाता है, पेशेंस रखता है, लेकिन वो जिंदा रहता है, वो जिंदा रहता है और उसके ताकि उसके अंदर वो फल आ सके कुछ दिन के बाद या कुछ महीनों के बाद या कुछ वर्षों के बाद उसके अंदर वो फल को आ सके। तो हमें भी क्या करना है, अगर हमें लगता है कि हम बरीड हैं तो अलाउ गॉड, परमेश्वर को अलाउ करें कि परमेश्वर आपको प्लांट करे। हम भी प्लांटेड होते हैं कहीं ना कहीं। मे बी गॉड टेक्स अस एंड प्लांट्स अस इनटू सम सिचुएशंस। हमें भी लगता है यूसुफ की तरह परमेश्वर, हमें आपको लगता है कि उसके भाइयों ने किया, बट एक्चुअली इट वाज गॉड्स प्लान फॉर जोसेफ टू सी द माइटी थिंग्स ऑफ गॉड इन हिज लाइफ। ये यूसुफ अपने जीवन में परमेश्वर के महान कामों को देख सकता है। तो अलाउ गॉड टू प्लांट यू टुडे। परमेश्वर को अलाउ करें कि गॉड शुड प्लांट यू समवेयर। I pray to God that God should plant us and God should help us to bear much fruit in life. तो दूसरा हम लोग देखते हैं कि we must have faith in the process. Growth is a process, पहला चीज है, और दूसरा चीज है we must have faith in the process। जैसे कि यूसुफ को फेथ था परमेश्वर के ऊपर। यूसुफ का एक आउटस्टैंडिंग एक कैरेक्टर है बाइबल में। हम लोग देखते हैं 39 चैप्टर में पढ़ते हैं हम लोग कि
39 में लिखा है कि यूसुफ और पोतीफर की पत्नी, हम यहाँ पर देखते हैं कि यूसुफ के अंदर परमेश्वर का इतना भय था। हम लोग यहाँ पे एक 9 पद को पढ़ेंगे, 9वें पद को पढ़ते हैं। 39 का 9 में लिखा है, इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं और उसने मुझे छोड़ और किसी और उसकी मुझसे बड़ा कोई नहीं और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ रख नहीं छोड़ा, इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। आपको पता होगा स्टोरी ऑफ जोसेफ, जब पोतीफर की पत्नी उससे गलत करना चाहती है, क्योंकि यूसुफ लिखा है कि बहुत 6वें पद में लिखा है यूसुफ सुंदर और रूपवान था, यहाँ पे लिखा है। तो हम देखते हैं कि यूसुफ बहुत ही सुंदर था, रूपवान था, कुछ भी गलत कर सकता था, ना उसकी फैमिली उसके साथ थी, ना उसके भाई उसके साथ थे, ना उसकी माँ उसके साथ थी, ना उसके फादर उसके साथ थे, लेकिन वहां पर भी यूसुफ ने क्या किया, परमेश्वर का डर मानना नहीं छोड़ा। दो ही वॉज इन द स्ट्रेंज लैंड वेयर नोबडी वर्शिप द लिविंग गॉड, वहां पे कोई भी परमेश्वर की आराधना करने वाला नहीं था, कोई भी परमेश्वर का डर मानने वाला नहीं था, बट यूसुफ के अंदर एक खास चीज थी, उसके अंदर वो लिविंग सीड था परमेश्वर का बोया हुआ, कि वो अंदर से परमेश्वर का भय रखता था। और यहाँ पे लिखा है कि उसने वहां पर भी गलत नहीं किया जहां पर उसे मौका भी मिला। He ran away from that place। पोतीफर की पत्नी के सामने से यूसुफ क्या हुआ, वो भाग गया। इसका मतलब क्या है कि यूसुफ वहां पर भी परमेश्वर का डर रख के उस घर में भी वो रह रहा था। और हम देखते हैं कि वहां पर भी परमेश्वर ने यूसुफ को लिखा है कि परमेश्वर यूसुफ के संग था, परमेश्वर यूसुफ के साथ था। हम लोग बार बार बाइबल में इस पद को हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर यूसुफ के संग था। जोसेफ को क्या था, ड्रीम का एक गिफ्ट था उसको, कि वो ड्रीम देखता था और उसका इंटरप्रिटेशन भी वो कर देता था, अनुवाद करने का उसको वरदान था यूसुफ को। तो अनुवाद करने के चक्कर में मतलब यूसुफ ने अपने सपनों का अनुवाद किया, इसी की वजह से यूसुफ इतनी बड़ी समस्याओं में पड़ गया। उसे बोया गया, उसे प्लांट किया गया, और उसे तो एक्चुअली उसके लिए प्लॉटिंग किया गया, बट एक्चुअली उसे प्लांट किया गया था परमेश्वर ने। बाइबल में एक वचन हम लोग पढ़ते हैं कि इब्रानियों अध्याय 11 के 6 में इस तरह से लिखा है कि बिना विश्वास के उससे प्रसन्न करना अनहोना है, और अवश्य है जो लोग परमेश्वर के पास आते हैं उन्हें विश्वास करना जरूरी होता है। और रोमियो अध्याय 8 के 28 पद में लिखा हुआ है कि उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं जो परमेश्वर की इच्छा से बुलाए गए हैं। यूसुफ could not see his future। यूसुफ अपने फ्यूचर को देख नहीं सकता था, लेकिन वो उस परमेश्वर को देख सकता था जिसने उसका फ्यूचर तय किया था। यूसुफ नहीं देख सकता था कि अभी इस घर से निकल के मेरा क्या होगा, और इसके बाद भी उसे सजा ही मिली, जबकि उसने उस परीक्षा में से खरा उतरा, लेकिन उसके बाद भी उसे सजा मिली। पोतीफर ने क्या किया, उसको उस जेल में डाल दिया। बहुत वर्षों तक यूसुफ फिर उस जेल में रहा, लेकिन फिर अगेन यूसुफ जेल में जाने के बाद दरोगा का फेवर मिला, वहां पर भी उसने सपने देखे और वहां पर भी उसने अनुवाद किया। और स्लोली हम लोग देखते हैं कि यूसुफ ने वहां के राजा के सपनों का भी अर्थ बताया। तो मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रही हूँ, बट इन शॉर्ट मैं आपको बता रही हूँ कि यूसुफ के अंदर ये बहुत बड़ा एक गिफ्ट था कि यूसुफ मतलब सपने देखता था और उसका अनुवाद भी करता था। और हम देखते हैं कि इवन दो यूसुफ वाज प्लांटेड लाइक अ सीड इन द ग्राउंड, लेकिन तब भी उसके अंदर वो जो लाइफ थी, द लाइफ ऑफ द होली स्पिरिट जो थी उसके अंदर, बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर उसके संग था। दैट वाज द लाइफ, लाइक अ सीड में अंदर जो जिंदगी होती है, लिविंग सीड होता है, वही फल लाता है। वैसे ही यूसुफ वाज नॉट अ डेड सीड। यूसुफ एक मरा हुआ सीड नहीं था। ही हैड द लाइफ ऑफ गॉड इन हिम। उसके अंदर परमेश्वर का जीवन था उसके अंदर, जो वो जिंदगी वहां तक उसे वो पहुंचा दिया। वो सीड इतनी बड़े औहदे तक, इतनी बड़े प्लान तक उसने पहुंचा दिया। हम लोग देखते हैं कि प्लांट का भी एक प्रोसीजर होता है, जैसे कि एक सीड का, वैसे ही प्लांट जो इससे बनता है उसका भी एक प्रोसीजर होता है। पहले क्या होता है, प्लांट में स्प्राउट होता है, ठीक है, उसके बाद सीडलिंग होता है, सीड बनता है, एंड उसके बाद वेजिटेशन होता है। अगर आप लोग ज्यादा प्लांट ये सब का नॉलेज रखते हैं, हर्ब्स का, प्लांट्स का, तो आपको ज्यादा नॉलेज होगा, मुझे उतना नहीं है, लेकिन मैंने जो पढ़ा है उसी के बारे में आपको बता रही हूँ। फिर बडिंग होता है, फिर फ्लावरिंग और रिपनिंग होता है, उसके बाद वो एक ब्लूमिंग के लिए वो प्लांट होता है, तैयार होता है। तो हम देखते हैं कि यूसुफ के जीवन में भी बहुत सारी स्टेजेस आई,
जैसे कि इस प्लांट का भी स्टेजेस आया है और एक सीड का भी स्टेजेस आता है कि वो तब जाके बड़ा प्लांट बनता है। हम लोग देखते हैं कि यूसुफ के एंड में क्या होता है कि जब वो राजा के सपनों का अर्थ बता देता है, उसके बाद क्या होता है कि राजा उससे बहुत ज्यादा खुश होता है और यूसुफ एक ऐसी सलाह देता है राजा को। यहाँ पे 41वें पद में हम लोग चैप्टर में पढ़ते हैं उसके बारे में। यहाँ पे मैं पढ़ती हूँ 37 में लिखा है, यह बात फिरौन और उसके सारे कर्मचारियों को अच्छी लगी। मतलब क्या अच्छा लगा? यूसुफ ने जो अनुवाद किया था राजा के सपनों का, जो उसने देखे थे, सबको अच्छा लगा जो यूसुफ ने सलाह दी थी। और इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा यह है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता मिल सकता है? फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा। आमीन, हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा है? यूसुफ को क्या मिला? इतने बड़े सफरिंग से, इतने बड़े बीज बोने से लेकर जब उसे बोया गया एक सीड की तरह, तो वो वहीं पर पेशेंटली ही वेटेड अपॉन गॉड। परमेश्वर का उसने इंतजार किया कि सच में मेरे अंदर परमेश्वर की जिंदगी है और यही जिंदगी मुझे वहां तक पहुंचा सकती है। He did not run away from that place, लेकिन he waited patiently for his time। यहाँ पे हम देखते हैं जब उसने बता दिया फिरौन को इसका अनुवाद, तब फिरौन ने उसे घर का अधिकारी बना दिया और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। सेकेंडली हम देखते हैं कि वहां के राजा ने कहा, जो तेरी आज्ञा होगी उसके अनुसार मेरी सारी प्रजा चला करेगी, केवल राजगद्दी के विषय में मैं तुझसे बड़ा रहूंगा। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूँ। तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल के यूसुफ के हाथ में पहना दी और उसको बढ़िया मलमल के वस्त्र पहना दिया और उसके गले में सोने की जंजीर डाल दी। तो देख रहे हो कितने सारे फ्रूट आ रहे हैं यूसुफ की जिंदगी में। ये सब फ्रूट्स है, हम भी कंपेयर कर सकते हैं इन चीजों को। दिस इज अ फ्रूट, फिजिकल फ्रूट आया उसकी जिंदगी में जो स्पिरिचुअली वो परमेश्वर के साथ चला। इस बीज के समान बोए जाने से लेकर पूरे प्रोसेस में यूसुफ ने परमेश्वर का डर माना। ही वेटेड अपॉन गॉड, ही हैड फेथ अपॉन गॉड। ही मतलब वो भागा नहीं वहां से। ही वेटेड अपॉन गॉड फुल्ली, 100%ली ही वेटेड अपॉन जीसस। हम यहाँ पे देखते हैं तो ही रिसीव द फ्रूट ऑफ हिज लेबर। यहाँ पे जो उसने मेहनत की थी, वहां पे रह करके परमेश्वर का भय माना था, उसके फ्रूट्स यूसुफ को अपनी जिंदगी में दिखने पाए। उसको बढ़िया मलमल वस्त्र पहना दिया गया, उसके गले में सोने की जंजीर डाल दी गई और उसको अपने दूसरे रथ पर चढ़ाया। मतलब राजा ने उसको दूसरे रथ पे चढ़ाया और लोग उसके आगे आगे यह प्रचार करते चले और घुटने टेक कर उसे दंडवत करते थे। तो ये सारी चीजें हम देखते हैं। और आगे भी लिखा है कि उसने उसको मिस्र के सारे देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहरा दिया। आमीन, हालेलुया। यहाँ पे यूसुफ एक छोटे से सीड से लेकर के, यहाँ पे 2 वर्ष में लिखा हुआ है कि वो सीड क्या होता है, एक बड़ा पेड़ बन जाता है 32 वर्ष में। और उसके बाद उसके ऊपर सारे जो चिड़िया हैं या पक्षी हैं उसके ऊपर आके बसेरा करते हैं। तो वहीं पर सिर्फ जब देखते हैं कि मिस्र देश में अकाल पड़ गया था और सिर्फ मिस्र में ही अनाज था, वो यूसुफ ने जो सलाह दी थी उसकी वजह से बहुत सारा अनाज वहां पे इकट्ठा हो चुका था। जो 7 वर्ष का अकाल के बारे में राजा ने सपना देखा था और उसने यूसुफ ने उसका अनुवाद किया था। हम देखते हैं कि यूसुफ की सलाह की वजह से और जो धन वहां पे अनाज वहां पे इकट्ठा हो गया था, अन्न वहां पे इकट्ठा हो गया था, उसकी वजह से लिखा पूरे देशों के लोग आकर मिस्र से वो अन्न लेते थे। हालेलुया। कहां से लेते थे? मिस्र से। किसकी वजह से? यूसुफ की वजह से। आप इमेजिन कर सकते हैं, यूसुफ ने जो इतना बड़ा आज्ञाकारिता में वो चला, विश्वास के साथ वो चला, पेशेंस के साथ वो चला, इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए उसने धीरज के साथ परमेश्वर की बाट जोड़ी। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने भी उसे अकेला नहीं छोड़ा। ही बिकेम अ वेरी बिग ट्री। हम देखते हैं कि वो जिस तरह सीड बढ़ता ट्री बन जाता है, वैसे ही यूसुफ भी क्या बन गया, एक ट्री बन गया। और इतना बड़ा कि फिर उसके भाइयों को पता चला, जिन्होंने उसके विरुद्ध में प्लॉट किया था, अगेंस्ट में मतलब उसके विरुद्ध में काम किया था, उन्हें पता चला कि सिर्फ मिस्र में ही अनाज है और कनान में नहीं है। इसीलिए उन लोग, उसके फादर ने बोला, जेकब ने बोला कि तुम जाओ क्योंकि मिस्र में अनाज है। और उन्हें पता नहीं था कि यूसुफ वहां का प्रधानमंत्री है, उनका भाई वहां का प्रधानमंत्री है।
और वही उनको अन्न दे सकता है। जब वो वहां गए, हम देखते हैं कि सिर्फ यूसुफ की वजह से उसके पूरे घराने के लोगों को एक आश्रय मिला, एक बसेरा मिला। वहां पर हम देखते हैं, नहीं तो उसका परिवार मर जाता है। जेकब एक जगह कहता है, याकूब एक जगह बाइबल में लिखा, वो कहता है अगर हम ऐसे ही बैठे रहे तो हम मर जाएंगे यहाँ पे रहते रहते, क्योंकि यहाँ पे अन्न नहीं है, इसलिए तुम जाओ मिस्र में और वहां से अन्न लेकर आओ। नेवर, उनको पता नहीं था कि वो यूसुफ ही है जो उन्हें आश्रय दे रहा है आज, जिन्होंने उसके विरुद्ध में इतना बड़ा षड्यंत्र रचा था। तो हो सकता है हम लोग भी, हमारे विरुद्ध में भी कुछ लोग खड़े हो, या हमारे विरुद्ध में भी कुछ लोग षड्यंत्र रचे, या हमें भी एक बीज के समान बोया जाए। पर मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ, अलाउ गॉड टू बरी यू इन द ग्राउंड लाइक अ सीड, ताकि आप लोग वहां से फलवंत बन सके। वहां से आपके अंदर भी, हमारे अंदर भी यूसुफ के समान ट्रस्ट, यूसुफ के समान फेथ, ताकि हम लोग भी एक ऐसा पेड़ बन जाए कि जो बहुत सारे लोगों का आश्रय, बहुत सारे लोगों के लिए फलवंत हम लोग बन जाए, जिस तरह यूसुफ के भाइयों के लिए यूसुफ बना। ये सब लोगों को उससे आश्रय मिला, और इसी से हम देखने पाते हैं। एक और चीज मैं शेयर करना चाहती हूँ, जब व्हेन वी शेयर अबाउट जोसेफ एंड हिज स्टोरी, वी कैन रिलेट दिस स्टोरी टू द स्टोरी ऑफ जीसस। हम देखते हैं कि मेन मकसद हमारा यही है कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम लोग बताएं। और यहाँ पे लिखा है कि हम लोग पढ़ते हैं मत्ती अध्याय 26 में हम देखते हैं द बिट्रेयल ऑफ जीसस, जहाँ पे यीशु मसीह के खुद के चेले ने यीशु मसीह को बिट्रे किया। हम लोग देखते हैं क्या नाम था उसका, यहूदा इस्करियोती। हम पढ़ते हैं यीशु मसीह के 12 चेलों में से वो एक चेला था यीशु मसीह का। ही बिट्रेड जीसस, उसने यीशु मसीह को कितने चांदी के सिक्कों में बेच डाला था? 30 चांदी के सिक्कों में बेच डाला था। है ना रिलेटेड स्टोरी जोसेफ से? सो सिमिलरली जीसस को भी मात्र 30 चांदी के सिक्कों के बदले बेचा गया। हम देखते हैं कि जीसस, ये तो यूसुफ तो एक सिर्फ मनुष्य है, लेकिन यहाँ पर देखते हैं जीसस हिमसेल्फ, जो परमेश्वर था और परमेश्वर का पुत्र था, परमेश्वर की आज्ञाकारिता को पूरा करते हुए ही अलाउड हिमसेल्फ टू बी बरीड ऑन द क्रॉस। यीशु मसीह ने भी अपने आप को अलाउ किया कि वो क्रूस पर बरी किया जाए, ग्रेव में बरी किया जाए। यीशु मसीह तो परमेश्वर था ना, यीशु मसीह वहां से हट भी सकता था, भाग भी सकता था। क्यों नहीं यीशु मसीह ने ऐसा किया? क्योंकि यीशु मसीह इस बीज के समान, यीशु मसीह, एक वचन हम लोग बाइबल में पढ़े, वेरी इंपॉर्टेंट वचन, अगर आप वो पढ़ेंगे आई थिंक बहुत अच्छा होगा। यूहन्ना अध्याय 12 का 24 पद में पढ़ेंगे हम लोग। बहुत अच्छा वचन है, आप उसे अंडरलाइन भी कर सकते हैं। यूहन्ना अध्याय 12, जॉन चैप्टर 12, मैं पढ़ देती हूँ आपके लिए। यहाँ पे लिखा है, यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब वह मर जाता है तब वो बहुत फल फलता है। यीशु मसीह ने अपने आप को इस सीड से कंपेयर किया, गेहूं के दाने से कंपेयर किया। उन्होंने अपनी मृत्यु के बारे में यहाँ पर संकेत किया कि मैं कैसे मृत्यु मरूंगा, कि यीशु मसीह को बरी किया जाएगा ग्राउंड में, एक सीड के समान बरी किया जाएगा। हम लोग देखते हैं यीशु मसीह के जीवन से सीख सकते हैं कि यीशु मसीह ने खुद परमेश्वर होने को भी तुच्छ, परमेश्वर होने के जो उसका वैभव था उससे भी छोड़ करके यीशु मसीह इस जगत में आए और बरी किए गए क्रॉस पर, और ग्रेव में बरी किए गए। और यीशु मसीह तीसरे दिन बाद गेहूं के इस दाने के समान या इस बीज के समान तीसरे दिन वो अंकुरित हुए। कहने का मतलब क्या है, जैसे सीड अंकुरित होता है, स्प्राउट होता है उसमें, वैसे ही यीशु मसीह भी 3 दिन के बाद मुर्दों में से क्या हो गए? जीवित हो गए, और बहुत लोगों को अपने पास खींच रहा है। उनमें से हम लोग भी शामिल हैं, मैं भी शामिल हूँ, आप भी शामिल हैं कि यीशु मसीह अगर बीज के समान बोए ना जाते, यहाँ पे उन्होंने खुद कहा है कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़ के मर नहीं जाता वो अकेला रहता है, लेकिन जब वो मर जाता है, भूमि में चला जाता है, पेनफुल तो होता है प्रोसीजर, दर्द तो होता है, अकेलापन तो होता है उस बीज को, लेकिन वो थोड़े दिन के बाद क्या लाता है? बहुत फल लाता है। इसी तरह यीशु मसीह ने भी बहुत सारा फल लाया। यीशु मसीह खुद फ्रूटफुल थे, इसीलिए उन्होंने हमें भी वो फ्रूटफुल जिंदगी दी है, हमें भी वो फलवंत जिंदगी दी है। सो टुडे अगर आप इस प्रोसेस से गुजर रहे हैं, मे बी आपका प्रोसेस अंकुरित
के स्टेज पे पहुंच चुका है, या आपका प्रोसेस जीवन का सिर्फ एक कभी बोया ही गया है, तो डोंट वरी, परमेश्वर की प्लान है उसमें शामिल। आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर की प्लान शामिल है उसमें? इफ यू आर बरीड इन द ग्राउंड, डोंट वरी, हैव पेशेंस कि एक दिन आप जरूर फल लेकर आएंगे। अलाउ गॉड इन दिस प्रोसेस, परमेश्वर को अलाउ करें कि आपको परमेश्वर इस प्रोसेस में मदद करने पाए, पेन में, तकलीफ में, अकेलेपन में। अलाउ गॉड टू गिव यू द पेशेंस एंड ट्रस्ट। एक सीड को भी ट्रस्ट होता है कि एक दिन मैं फल जरूर लाऊंगा, एक दिन मेरे ऊपर फूल जरूर आएंगे, पेड़ में जरूर बनूंगा और बहुत सारे पक्षी आकर इस पे बसेरा करने पाएंगे। और मैं चाहूंगी कि वेट पेशेंटली, बहुत सारा इंतजार करें, फटाफट निकलने की कोशिश ना करें। जैसे यूसुफ ने बहुत निकलने की कोशिश नहीं की, वो पेशेंटली वहां पे रहा और पेशेंटली उसने परमेश्वर का इंतजार किया। हम लोग देखते हैं कि आज परमेश्वर की इच्छा हमसे क्या है। यूहन्ना अध्याय 15 पूरा लिखा है कि दाखलता के बारे में, फलों के बारे में वहां बात की जाती है। वो चैप्टर बहुत ही फेमस चैप्टर है। क्या कहता है वो? कि जो डाली मुझ में बनी रहती है वो बहुत सारा फल लेकर आती है। परमेश्वर की आज यही मर्जी है कि हम बहुत सारा फल लेकर आए। परमेश्वर ऐसा कोई भी बीज नहीं बनाना चाहता जिसमें कोई फल ना, और परमेश्वर ने खुद भी नहीं बनाया कोई ऐसा बीज जिसमें कोई फल ना आता हो। आज आप देख रहे हैं पूरी सृष्टि पेड़ों से और फलों से भरी पड़ी है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने सीड बनाया और उसे फल लाने के लिए ही बनाया है। परमेश्वर ने आपको बनाया है इसलिए कि आप बहुत सारा फल लेकर आए। मैं अपने लिए दुआ करती हूँ कि परमेश्वर मुझे फ्रूटफुल बनाए। मैं आपके लिए दुआ करती हूँ कि परमेश्वर आपको फ्रूटफुल जिंदगी दे, जिस तरह एक सीड के समान जिंदगी देने पाए और हर प्रोसीजर को हम पूरी तरह से कंप्लीट करने पाए। आइए हम लोग दुआ करें कि परमेश्वर इस प्रोसीजर में हमारी मदद करने पाए, इस प्रोसेस में हमारी मदद करने पाए। अगर हम बरीड हैं, अगर हम अंकुरित हो गए हैं, या हमारे अभी पत्ते ही आ रहे हैं, या प्रूनिंग हो रही है हमारी, हमें काटा और छाटा जा रहा है, इसलिए छाटा जा रहा है, इसलिए काटा जा रहा है कि हम बहुत सारा फल लेकर आए यूसुफ के समान, और यीशु मसीह, स्वयं यीशु मसीह के समान, जिसने हमें सिखा दिया, एक एग्जाम्पल दे दिया कि जब तक बोया नहीं जाएंगे तब तक फल नहीं ला सकेंगे। हम आइए दुआ करें कि परमेश्वर की प्रेजेंस में बोए जाएं, प्रभु के वचन में बोए जाएं, प्रभु का वचन अपने अंदर जाने दें, अपने अकेलेपन में भी प्रभु का साथ ना छोड़ें, अपने धीरज में भी परमेश्वर को पकड़े रहें। आइए इस समय हम लोग दुआ करें कि परमेश्वर इस बीज के समान हमें लिविंग बीज बनाए। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आज पूरी कलीसिया के लिए, हम सब लोग देखने वाले लोगों के लिए, हम अपने लिए और पूरी चर्च के लिए आज दुआ करते हैं। जैसे कि एक राई का दाना जब वो बो दिया जाता है वो बहुत फल लाता है, और प्रभु आपने खुद कहा है बाइबल में यूहन्ना अध्याय 12 के 24 पद में कि जब तक गेहूं का दाना बोया नहीं जाता है तब तक वो अकेला रहता है, जब वो बो दिया जाता है तो वो बहुत सारा फल लाता है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जो बीज प्रभु तेरे वचन का डाला गया है वो फल लेकर आने पाए, या स्वयं प्रभु जो हम बीज के समान हैं, प्रभु आपने यदि हमें बोया है किसी स्थान में तो वहां पे पेशेंटली रह करके काम करने पाए, और उस प्रोसेस में हम आप पे भरोसा करने पाए कि एक दिन हम जरूर अंकुरित होंगे, एक दिन हमें जरूर फल लगेंगे यूसुफ के समान। जबकि प्रभु उसके भाइयों ने उसको प्रभु जी बहुत सताया और उसके विरुद्ध में बहुत सारे षड्यंत्र रचे, लेकिन तब भी यूसुफ एक बीज के समान, he waited upon you God and he trusted upon you Jesus, उसने आपके ऊपर भरोसा किया कि ये परमेश्वर का लिविंग बीज उसके अंदर था, परमेश्वर की आत्मा उसके अंदर थी, ताकि वो प्रभु जी वो आत्मा ही प्रभु से बहुत फलवंत बनाने पाए, और अंत में मिस्र का प्रधानमंत्री प्रभु से बनाया गया और सारे देश के लोग उसके अधीन में हो गए परमेश्वर। वैसे यीशु मसीह आप खुद भी, जबकि आपको 30 चांदी के सिक्कों के बदले बेच डाला गया, आपके खुद के चेले ने आपको बिट्रे किया, और परमेश्वर पिता फिर भी आपने परमेश्वर के स्वरूप में भी होकर के अपने आप को एक छोटा शून्य बना दिया। उस प्रभु भूमि में बोए गए आप भी, आपने भी उस प्रोसेस को पूरा किया। वैसे ही प्रभु अपने लोगों की मदद कर कि वो अपने उस प्रोसेस से तुरंत बाहर निकल के आने ना पाए, लेकिन काम करने दे, आपको उस प्रोसेस में काम करने दे कि आप उनके जिंदगी में फल आने पाए। हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर कलीसिया के सब लोगों के अंदर, यदि वो किसी प्रोसेस में, जिंदगी की किसी स्टेज में है जहाँ पर वो बोए गए हैं या अंकुरित हैं, या पत्ते प्रभु जी उनके काटे जा रहे हैं या उन्हें छांटा जा रहा है, वो पेशेंटली आपका इंतजार करने पाए, ताकि प्रभु वो बहुत सारा फल लेकर आने पाए। प्रभु हम दुआ करते हैं जितने भी लोग हमें देख रहे हैं उनके जीवन में भी फल आने पाए, और प्रभु बहुत सारे लोगों के लिए आशीष का कारण हम बनने पाए। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इस वचन के ऊपर आपकी आशीष रहने पाए, हम सब सुनने वालों के ऊपर आपकी आशीष रहने पाए, राई के दाने के समान
परमेश्वर हम एक बड़ा पेड़ बनने पाए, बहुत सारे लोगों के लिए आशीष का कारण बनने पाए। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं, आगे के समय को भी प्रभु जी सब लोग सुरक्षित रहने पाए इन हालातों में भी परमेश्वर, और जब वो फलवंत हो जाए तब भी आपकी महिमा अपनी ज़िंदगी से करने पाए परमेश्वर, और बहुत लोगों के लिए आशीष का कारण बनने पाए परमेश्वर। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, और प्रभु पूरी कलीसिया को इस समय आपके हाथों में समर्पित करते हैं। उनकी हर ज़रूरत पूरी करें परमेश्वर, उनके संग आप हो, उन्हें अपनी लाइट दें परमेश्वर, उन्हें अपनी हवा दें जो आपकी पवित्र आत्मा की है, और ताकि वो प्लांटेड होने पाए, फल लाने पाए परमेश्वर, ये कलीसिया फ्रूटफुल चर्च बनने पाए परमेश्वर, और बहुत सारे लोगों के लिए आशीष का कारण, आपका राज्य इस कलीसिया के द्वारा बढ़ने पाए। जिस तरह एक सीड बढ़ता है, सिर्फ एक सीड बोया जाता है लेकिन कितना बड़ा प्रभु जी उससे आशीष आती है, वैसे ही परमेश्वर जब हम बोए जाते हैं तेरी किंगडम में बहुत सारा फल लाते हैं और बहुत सारे लोगों के लिए आशीष का कारण बनते हैं। प्रभु उसी तरह आपका राज्य भी पूरे पटना में, पूरे बिहार में, पूरे भारतवर्ष में बढ़ने पाए परमेश्वर, और आपका नाम ऊंचा होने पाए। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से।